नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं हलसी प्रखंड के सिहपुर गांव में। आज आपको हम ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में एक मुकाम हासिल किए हुए हैं। ये लखीसराय के केएसएस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल आनंद जी हैं। आइए इनसे हम कुछ सवाल करते हैं। सर, अभी जो एक व्यक्ति और एक पार्टी की चर्चा हो रही है, व्यक्ति प्रशांत किशोर और जिन्होंने पार्टी बनाया है 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी। आप इस पार्टी और इस व्यक्ति के बारे में क्या राय रखते हैं? ये पार्टी बिहार के लिए कितना अच्छा साबित होगी, इस पे आप अपने विचार को रखिए। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। देखिए, जनसुराज एक पार्टी नहीं है। इसको पार्टी बोल करके इसका जो उद्देश्य है उसको कम नहीं आंकना है। यह एक आंदोलन है, न सिर्फ बिहार के लिए, यह पूरे भारत में छाएगा और पूरे भारत स्तर पर इसका नेतृत्व आएगा जी। मेरा अपना ये मानना है जी। और रही बात, कोई भी पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या होता है जी। समाज को सुधारना। राजनीतिक दल जितने भी हैं उनका कार्य यही होता है कि हम जनता की सहभागिता लेकर राष्ट्र का विकास करें। इसी उद्देश्य पर जनसुराज अपना झंडा गाड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम जो जनसुराज पड़ा है, यह महात्मा गांधी के उद्देश्य में शामिल है। महात्मा गांधी का ही उद्देश्य था कि जब तक हमारा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करना शुरू नहीं करेगा, तब तक हम भारत के विकास को उचित नहीं ठहरा सकते हैं। तो हमारा ये सोचना है कि जनसुराज ऐसी पार्टी है, इसका उद्देश्य जो है निश्चित रूप से ग्रामीण स्तर पर कार्य करने का रहेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए, किसी भी व्यवस्था का मूल आधार क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के ही माध्यम से हम आर्थिक व्यवस्था को भी बदल सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था को भी बदल सकते हैं। जितने भी तरह की व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनमें कोई कमी भी हो, त्रुटि भी हो, उसको हम दूर राजनीतिक व्यवस्था पर हावी होने के बाद ही कर सकते हैं। इसके बिना हमारा प्रयास जो है सार्थक नहीं हो सकता है। इसी के लिए जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने पार्टी का रूप इसको दिया है और उनका जो भी उद्देश्य है उससे हम भी सहमत हैं। हम भी इसके संस्थापक सदस्य हैं और हम उनके दिशा निर्देश में इसको एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी जो गांव-गांव जा करके पदयात्रा करके लोगों को बता रहे हैं, क्या आप उनसे पूरी तरह से सहमत हैं या अपने स्तर से कुछ आपको लगता है कि जनसुराज को कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी उनको कोई विशेष सुझाव की आवश्यकता नहीं है। अभी उनका जो भी प्रयास है वही प्रयास काफ़ी है उनके लिए। सबसे पहले तो ये कार्य रूप में पार्टी आ जाए, यह उम्मीदवार दे, चुनाव मैदान में आए, अच्छी मात्रा में इनके प्रत्याशी चुनाव में विजयी घोषित हों, तभी इसके बाद कुछ यदि खामी नजर आएगी तो इसके बाद इनको सुझाव दिया जा सकता है। जनसुराज का जो 5 संकल्प है, उसमें पहला संकल्प है बच्चों को 15 साल तक फ्री शिक्षा देने का। आप चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो उनका संकल्प है, बिहार के युवाओं को 10 से 15 हजार रुपये का रोजगार देने का। आप बताइए, अन्य पार्टी और जनसुराज में क्या आपको इस मुद्दा को लेकर के कुछ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारे देश में संविधान में अनुच्छेद 40 की व्यवस्था है। अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना। और इसके अलावे अनुच्छेद 51 जो है वह राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसमें कहा जाता है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तो यह कोई नई बात नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक के सरकारों ने नहीं किया। इसको यदि प्रशांत किशोर जी ने सोचा है कि इसको कार्य रूप देने का, तो इसके लिए उनको हम प्रशंसा के पात्र मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।